अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ वजाज शबीर। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर अहमद गुरेजी साहब जो कि एनसी के लीडर हैं। उनसे जाने की क्या अभी हाल चाल है। सर, रिसेंटली राज्यसभा के इलेक्शंस के अनाउंसमेंट हुए, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो है अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जो है ना ये समन किया जाता है, फारूक साहब को भी समन किया जाता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक राज्यसभा का ताल्लुक है, बदकिस्मती से इस रियासत में अभी तक डेमोक्रेसी बहाल नहीं हुई है। और हमारी कोई 3 सीटें यहाँ राज्यसभा की थी अभी तक। जब असेंबली का इलेक्शन नहीं हुआ तो राज्यसभा की दूर की बात है। जहाँ तक आप सब इस बारे में पूछ रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर आजकल जो है ईडी की रेड्स पड़ रही है। इलेक्शन नज़दीक है, ये तो वाजिब है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीछे भी किया जा रहा था, अब भी किया जा रहा है और अपोजिशन को इससे दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बीजेपी की, अपनी पार्टी की, तो उनकी तरफ से जो कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है लोकसभा या राज्यसभा इलेक्शंस के लिए। एनसी उस चीज़ के लिए कितना तैयार है? देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, पहले तो इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए। पार्लियामेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, पार्लियामेंट किसी भी हालत में अप्रैल को तो इनकी मजबूरी है, करना ही है। और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए हम तो तैयार हैं। जहाँ तक रहा सवाल असम्बली इलेक्शनों का, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में सिंसियर है यहाँ के रियासत के बारे में, कि यहाँ पर इलेक्शन कराया जाए, डेमोक्रेसी को बहाल कराया जाए। अगर हालात ख़राब हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ हालात ठीक नहीं है, इसलिए ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं। अगर हालात ठीक हैं, तो अगर पार्लियामेंट के लिए हालात ठीक है तो असेंबली के लिए हालात भी ठीक होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि रियासत में डेमोक्रेसी बहाल करना एक बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेंसर नहीं है। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन का हमें अफसोस है, इलेक्शन कमीशन का, कि वो जो कि इंडिपेंडेंसी के दावा कर रहा है, उनको अगर वो पार्लियामेंट का इलेक्शन यहाँ कराने जा रहे हैं, इनको चाहिए असेंबली का इलेक्शन भी यहाँ कराए। हमने बात की पार्लियामेंट की, हमने बात की राज्यसभा या लोकसभा इलेक्शन की। कुछ साल लास्ट टाइम देखा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो म्यूनसिपल काउंसिल थे उनका टेन्योर जो ख़त्म हो गया था, वो इलेक्शंस भी नहीं कराए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरे मुल्क में डंडोरा पीट रहे थे कि हमने यहाँ पर पंचायत इलेक्शन कराए और म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन कराए। अब आप देख रहे हैं कि दिसंबर में उनका टेन्योर ख़त्म हुआ। म्यूनसिपलिटी का तो नवंबर में ही ख़त्म हुआ और पंचायत का दिसंबर में ख़त्म हुआ। और अभी तक ये कह रहे हैं हमें डिलिमिटेशन करना था, अपग्रेडेशन ऑफ वोटर लिस्ट्स करना था। अगर हमको इनको पता था कि 5 साल के बाद हमने इलेक्शन कराना है और ये नवंबर में ड्यू हो रहा है या दिसंबर में ड्यू हो रहा है, तो आज तक इन्होंने क्यों नहीं किया? दरअसल ये यहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल करना नहीं चाहते हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मजबूत हों और लोगों की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचे। वो ये ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी से काम चला रहे हैं। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की ग्रास रूट लेवल की, हमने लीडर्स को तकरीब करते हुए देखा। तो ग्रास रूट लेवल पे पिछले 4 रियागरेशन एक्ट के बाद कितना चेंज देखने को मिला है एनसी को? देखिए, ग्रास रूट लेवल यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो तंजीम जो है वो आज की नहीं है, ये प्री 47 की तंजीम है। और हमारा वर्कर जो है वो ग्रास रूट लेवल पे है, वो एक तहरीक के साथ चल रहा है। बाकी पार्टियां जो हैं वो आती बनी और बिगड़ी और कहीं कहीं फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है, वो तो एक ज़माने में गन की वजह से उसको डराया गया कि आप इस पार्टी को छोड़ दो, तब नहीं मरी, तो अब तो सवाल ही नहीं है। हमारा ग्रास रूट लेवल वर्कर जो है वो एक्टिव है और काम कर रहा है और काम करता रहेगा। अगर आने वाले हफ्ते में, महीने में अगर लोकसभा इलेक्शंस की अनाउंसमेंट की जाती है, तो किस तरह की तैयारी हम देखेंगे एनसी की तरफ से? क्या वो 5 सीटों में खुद लड़ेंगे या वो किसके साथ मैंडेट में लड़ेंगे? देखिए, 5 सीटें नहीं है, 6 सीटें हैं। एक तो उधमपुर की सीट है, जम्मू की सीट है, फिर अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, फिर लद्दाख की सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयारी कर रही है 6 की 6 सीटों पर लड़ने के लिए। वो आने वाला वक्त बताएगा कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारी पूरी 6 सीटों के लिए तैयारी हो रही है। शुक्रिया सर बात करने के लिए।